ये कहानी राजा और बाज की है। किस तरह से राजा ने अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख अपने प्रिय बाज से सीखी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जहाँ का राजा बहुत ही शक्तिशाली, न्यायप्रिय और वीर था। वह अपनी प्रजा से प्रेम करता था और उनकी भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था। राजा के पास कई रत्नजड़ित मुकुट, अनगिनत हाथी घोड़े और असीमित वैभव था, लेकिन उसकी सबसे प्रिय चीज थी उसका वफादार बाज। ये बाज राजा का न केवल शिकार में सहयोगी था, बल्कि उसकी रक्षा करने वाला सबसे सच्चा मित्र भी था। वो हमेशा राजा के कंधे या हाथ पर बैठा रहता और राजा की हर गतिविधि पर नजर रखता। राजा भी अपने इस बाज से बेहद प्रेम करता था और उसे किसी भी आम पक्षी की तरह नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता था। एक दिन राजा ने अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर जाने का निश्चय किया। सुबह होते ही राजा अपने प्रिय घोड़े पर सवार हुआ, बाज को अपने हाथ पर बैठाया और जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल घना और रहस्यमय था, जहाँ कई जंगली जानवर रहते थे। बहुत देर तक शिकार की खोज में भटकने के बाद राजा को कुछ विशेष नहीं मिला। तेज धूप के कारण वह बहुत प्यासा हो गया, लेकिन आसपास कहीं पानी नहीं दिख रहा था। उसकी सेना थोड़ी दूर पीछे थी और राजा अकेले ही आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद राजा को पहाड़ की चोटी से एक पतली जलधारा नीचे गिरती दिखी। उसे देखकर राजा को बड़ी राहत मिली। वह तुरंत अपने घोड़े से उतरा और अपने पास रखे कटोरे को जल से भरने लगा। जैसे ही उसने पानी पीने के लिए कटोरा उठाया, तभी उसका बाज तेजी से उड़ता हुआ आया और कटोरे को गिरा दिया। राजा को पहले तो यह अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद बाज गलती से कटोरे से टकरा गया होगा। वो फिर से पानी लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने कटोरा भरा, बाज ने एक बार फिर झपट्टा मारकर उसे गिरा दिया। अब राजा को बहुत गुस्सा आया। वह पहले से ही थका हुआ था और अब बाज की यह हरकत उसे असहनीय लगी। उसने बाज को घूरते हुए कहा, तू प्यास से मरने दे रहा है मुझे? क्यों बार बार पानी गिरा रहा है? राजा ने तीसरी बार कटोरे को भरकर जैसे ही पानी पीने की कोशिश की, बाज ने फिर से कटोरे को गिरा दिया। अब राजा का धैर्य समाप्त हो गया। उसने आवेश में आकर अपनी तलवार निकाली और बाज पर वार कर दिया। बाज घायल होकर नीचे गिर पड़ा और तड़पते हुए अपनी अंतिम सांस लेने लगा। राजा ने अब स्वयं पानी पीने का निश्चय किया और झरने के पास गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा भय और पछतावे से सफेद पड़ गया। पहाड़ की चोटी पर एक बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा था और उसका जहर धीरे धीरे जलधारा में मिल रहा था। राजा ये देखकर स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत समझ आ गया कि बाज ने उसे पानी पीने से रोककर उसकी जान बचाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे अपने सबसे वफादार मित्र की हत्या कर दी थी। राजा ने अपने हाथ में मरते हुए बाज को उठाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाज ने अपनी अंतिम सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था क्योंकि वह अपना कर्तव्य निभा चुका था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि बाज को पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाए। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और संकल्प लिया कि भविष्य में कभी भी वह आवेश में आकर निर्णय नहीं लेगा। इस घटना के बाद राजा अधिक धैर्यवान और समझदार हो गया। उसने इस कहानी को पूरे राज्य में फैलाया ताकि लोग इससे सीख लें कि गुस्से और जल्दबाजी में कभी भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए।